नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 9 झांसी की रानी की समाधि पर पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति सालासी। सहे वार पर बार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। उत्तर, दिव्य अलौकिक लीलास्थली, कर्मस्थली मर्दानी, पौरुष युक्त आचरण करने वाली, भग्न टूटी हुई फूल, अस्थियां संचित एक एकत्रित, स्मृतिशाली स्मारक, स्मृति भवन, वार आघात। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। विशेष, इस शीर्षक से संबंधित सभी पद्यांशों के यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। व्याख्या, यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। यही स्थान रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है। यहाँ रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं का बलिदान कर दिया था। कवित्री कहती है कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे। इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर रख दी गई है, जिसमें कि देश की भावी पीढ़ी इनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सके। कवित्री कहती है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया। इससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे और रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। नंबर 2, भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली। नंबर 3, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति शैली। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, छंद तुकांत मुक्त। नंबर 6, गुण प्रसाद और ओज। नंबर 7, शब्द शक्ति अभिधा। नंबर 8, अलंकार यहीं कहीं। ज्वालासी में उपमा उदाहरण देने से दृष्टांत, आरती और फूल में स्वेश और सर्वत्र अनुप्रास एवं रूपक। प्रश्न नंबर 2, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। उत्तर, मान सम्मान, रण युद्ध, मूल्यवती मूल्यवान निहित रखी है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने से रानी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता पर बलि होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान हुई, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और भी अधिक बढ़ गया जैसे कि सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया है। नंबर 2, भाषा सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली ओजपूर्ण व आख्यानक गीति शैली। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, छंद तुकांत मुक्त। नंबर 6, गुण ओज एवं प्रसाद। नंबर 7, शब्द शक्ति अभिज्ञा। नंबर 8, अलंकार बढ़ जाता है सोने से में दृष्टांत, आशा की चिंगारी में रूपक और अनुप्रास। नंबर 9,
भाव साम्य कवित्री के समान ही ओज के कवि श्याम नारायण पांडे भी देश हित में अपना सिर कटवा देने वाले को ही सच्चा वीर मानते हैं। जो देश जाति के लिए शत्रु के सिर काटे कटवा भी दे उसको कहते हैं वीर। आन हित अंग अंग छटवा भी दे। प्रश्न नंबर 3, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषेध है क्षुद्र जंतु की गाते। पर कवियों की अमर गीता में इनकी अमिट कहानी सने और श्रद्धा में गाती है वीरों की बानी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो भी झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। उत्तर निशीथ रात्रि शूद्र तुच्छ छोटे छोटे जंतु प्राणी कीड़े गिरा वाणी अमिट कभी न मिटने वाली बानी वाणी प्रसंग। इन पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। व्याख्या। कवित्री कहती है कि संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई है, परंतु उनका महत्व इन समाधि से कम ही है। इस समाधियों पर रात्रि में गीदड़ झिंगुर छिपकली आदि क्षुद्र जंतु गाते रहते हैं, अर्थात वह समाधियां अत्यंत उपेक्षित हैं जिन पर तुच्छ जंतु निवास करते हैं। परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनके भाव श्रद्धा भाव है। पर अन्य समाधियां ऐसी नहीं हैं। इस समाधि की कहानी को वीरों की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती हैं, अतः यह समाधि अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और पूज्य है। बुंदेलों और हरबोलों के मुँह से हमने यह गाथा सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है, यही उस वीरांगना की अंतिम कार्य स्थली है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, कवित्री ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। नंबर 2, भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, शैली आख्यानक गीति और ओजपूर्ण शैली। नंबर 4, रसवीर। नंबर 5, गुण प्रसाद और ओज। नंबर 6, शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 7, अलंकार सर्वत्र अनुप्रास है। नंबर 8, भाव साम्य कला और कविता उन्हीं का गान करती है जो विला समय मधुरवंशी के स्थान पर रणभेरी का घोर गंभीर गर्जन करते हैं। जो कविता ऐसा नहीं करती वह बाज स्त्री के समान है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कवित्री की भांति ही कवि और कविता के विषय में कहा है। यह किसने कहा? कला कविता सब बाज हुई, बलि के प्रकाश की सुंदरता ही साज हुई। मधुरी वंशी रणभेरी का डंका हो अब, नव तरुणाई पर किसको क्या शंका हो अब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।